हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्याम एंड आज हम बात करने वाले हैं एरे और स्लाइस के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि एरे होता क्या है। एरे इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डेटा। कैसा डेटा? डेटा ऑफ सेम टाइप विच इज स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। ओके, हम इन दोनों चीज़ों को अभी डिस्कस करेंगे। सेम टाइप मतलब क्या और कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब क्या। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि गोलैंग में हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं अपना मेन फंक्शन बना लेता हूँ और इस गोलैंग में जो एरे डिक्लेयर करने का तरीका है वो अगेन जैसे हमने वेरिएबल के लिए वेर कीवर्ड यूज़ किया था, तो वेर कीवर्ड, उसके बाद नेम ऑफ द एरे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं साइज एंड उसके बाद हम लिखते हैं डेटा टाइप। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि ए आर आर शॉर्ट फॉर एरे, ए आर आर जो है वो एरे है ऑफ साइज 3 ऑफ टाइप इंटीजर। ठीक है, तो अभी हमने बोला था कि एरे स्टोर्स डेटा ऑफ सेम टाइप, राइट। मतलब एरे के अंदर जो कुछ भी हम स्टोर करेंगे वो हमेशा इंटीजर ही होगा, हम इसके अंदर फ्लोट या स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते। एक चीज और हमने बोला कि एरे स्टोर डेटा इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं। एज्यूम करिए कि ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं ये हमारी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमने जो पहली लाइन लिखी है एरे को डिक्लेयर करने का वो ये है, राइट। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एरे जो है ए आर आर जो है वो हमारे एरे का नाम है, 3 साइज ऑफ द एरे एंड इंट इज द टाइप ऑफ एरे। जैसे ये लाइन कंपाइल होगी तो हमारे लिए 3 कंटिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स एलोकेट कर दिए जाएंगे जो कि पॉइंट करेंगे इस एरे की तरफ। यानी कि इस एरे को 3 कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस एलोकेट हो जाएंगे। आप कोई भी एरे डिफाइन करेंगे हमेशा जो एरे के एलिमेंट्स होंगे वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे ही स्टोर होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पहला एलिमेंट यहाँ पे है, दूसरा एलिमेंट यहाँ कहीं स्टोर हो रहा है और तीसरा एलिमेंट यहाँ कहीं स्टोर हो रहा है। इसीलिए हमने डेफिनेशन में बोला था कि एरे स्टोर डेटा इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो जो डेटा है वो हमेशा वन आफ्टर अनदर स्टोर होगा। इन मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए या एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर एलोकेट होंगे जो कि इन लोकेशंस की तरफ पॉइंट करते हैं। ओके, तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं ज़ीरो इंडेक्स की हेल्प से करूँगा। अगर इस मेमोरी लोकेशन पे कोई डेटा स्टोर करना है या रीड करना है तो मैं इंडेक्स 2 की हेल्प से करूँगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि अगर मैंने लिखा एरे ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 30, इसका मतलब है कि एरे ऑफ 0 पे जो कि 0th इंडेक्स है वहां पे मैं 30 स्टोर करना चाहता हूँ। एरे ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 10 मीन्स जो फर्स्ट इंडेक्स है, जो इंडेक्स 1 है वहां पे 10 स्टोर करना है। एंड एरे ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 40 मीन्स जो एरे का सेकेंड इंडेक्स है, इंडेक्स 2 है, वहां पे हमें 40 स्टोर करना है। ओके, तो इस तरह से इंडेक्स 0 पर 30 स्टोर हो जाएगा, इंडेक्स 1 पे 10 स्टोर हो जाएगा एंड इंडेक्स 2 पे 40 स्टोर हो जाएगा। चलते हैं वापस VS कोड पर। तो यहाँ पर जैसे हमने वेरिएबल कीवर्ड की हेल्प से एक इंटीजर एरे डिफाइन किया था, एक इंटीजर एरे डिक्लेयर किया था जिसका साइज 3 था। अब हम इस एरे पे कुछ डेटा स्टोर करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने एग्जांपल पे देखा था, एरे इंडेक्स पे फॉर एग्जांपल मैंने स्टोर कर दिया 30, एरे 1 पे मैंने स्टोर कर दिया 10 एंड एरे 2 पे मैंने स्टोर कर दिया 40। ओके, इनको प्रिंट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3, 10 एंड 40 प्रिंट हो रहा है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे साइज 3 डिफाइन किया है इसलिए हमारा मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 2 होगा। अगर मैंने साइज n दिया है तो मेरा मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो n-1 होगा, जिसकी वजह से मैं इस पे
फोर्थ एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर मैं एरे 3 पे 50 स्टोर करना चाहूँ तो ये मुझे बताएगा इनवैलिड आर्ग्यूमेंट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, राइट। क्योंकि हमारा साइज 3 है, हमारा इंडेक्स जो है वो 0 से 2 तक हो सकता है, एंड ये फोर्थ एलिमेंट है, इसलिए हम इसको एरे के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। एरे का साइज जो है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। जैसे हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट डिक्लेयर करते टाइम देखा था कि हमारे पास मल्टीपल वेज हैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के, ठीक उसी तरह हमारे पास एरे डिक्लेयर करने के भी मल्टीपल वेज हैं। जिसमें से पहला तरीका हमने देख लिया वेर कीवर्ड की हेल्प से, हमने लिखा वेर एरे का नाम, एरे का साइज एंड एरे का डेटा टाइप, राइट। जो दूसरा तरीका है वो है कि हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को कंबाइन कर दें। फॉर एग्जांपल वेर एरे 2 नाम दे देता हूँ मैं इसको, इज इक्वल्स टू हमारा साइज, डेटा टाइप, एंड यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे डेटा स्टोर कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे भी हम एरे 2 को प्रिंट कर लेते हैं। आप देखेंगे कि 123 और 45 प्रिंट हो रहा है। अगेन क्योंकि यहाँ पे मैंने साइज 3 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे कोई फोर्थ एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता। यहाँ पे भी हमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर मिलेगा। जो तीसरा तरीका है एरे डिक्लेयर करने का वो है शॉर्ट हैंड की हेल्प से। जैसे कि मैं लिख सकता हूँ एरे 3 इज इक्वल्स टू एंड देन अगेन साइज एंड डेटा टाइप 2, 5 एंड 7 स्टोर कर देता हूँ, एंड हम एरे 3 को प्रिंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 5 एंड 7 प्रिंट हो रहा है। अगेन हम बार बार ये चीज डिस्कस कर रहे हैं कि एरे जो है वो फिक्स्ड टाइप डेटा स्ट्रक्चर है, उसका टाइप चेंज नहीं होगा। तो अगर मैंने एरे ऑफ साइज 3 डिक्लेयर किया है तो मैं उसके अंदर 3 एलिमेंट ही स्टोर कर सकता हूँ, मैं फोर्थ एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता। ओके, तो अभी तक यहाँ पे हम प्रिंट में पूरा का पूरा एरे एज इट इज प्रिंट कर रहे थे, बट अगर हम चाहें तो हम कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें वो इंडेक्स स्क्वायर ब्रेसेस में लिखना होता है। तो एरे ऑफ 2 का मतलब मैं एरे ऑफ 2 की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ओके, हम रन करते हैं और हमें यहाँ पे 40 मिल रहा है जो कि वैल्यू है एरे ऑफ 2 का। तो हमारे पास 3 तरीके हैं एरे को डिक्लेयर करने का। पहले में हमने वेर कीवर्ड्स की हेल्प से एरे को डिक्लेयर किया एंड देन उसको इनिशियलाइज किया। दूसरे तरीके में हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को कंबाइन किया, और तीसरा तरीका जो है वो शॉर्ट हैंड को यूज करने का है। तो ये थे हमारे एरे। सिमिलरली इंट की जगह पे हम स्ट्रिंग का, फ्लोट का या किसी भी दूसरे डेटा टाइप का एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग का एरे क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं इसका नाम भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। आप वेरिएबल की जो नेमिंग है वो हमेशा मीनिंगफुल रखने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको सिटी दे देता हूँ नाम। यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया है सिटी, एंड अब हम इसके एलिमेंट्स को भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि 10 और 40 जो हैं ये इंटीजर वैल्यूज हैं, तो हम स्ट्रिंग के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो पहले इंडेक्स पे मैं स्टोर कर देता हूँ प्रयागराज, बेंगलुरु एंड लेट्स से चेन्नई, राइट। एंड अगेन हम रन कर देखते हैं, एंड इंडेक्स 2 की वैल्यू जो कि चेन्नई है वो यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा टाइप का एरे बना सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं स्लाइस के बारे में। स्लाइस भी बिल्कुल एरे की तरह ही काम करते हैं, बट जो स्लाइस हैं वो साइज में डायनेमिक होते हैं। जैसे हमने एरे में डिस्कस किया कि एरे हमेशा फिक्स साइज का होता है, बट स्लाइस डायनेमिक होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम स्लाइस कैसे बनाते हैं। स्लाइस का डिक्लेरेशन भी सिमिलर है एरे की तरह। तो हम वेरिएबल एंड देन स्लाइस का नाम, देन स्क्वायर ब्रेसेस एंड डेटा टाइप। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमने यहाँ पे साइज डिफाइन नहीं किया। तो अगर हम साइज डिफाइन कर देते हैं तो वो एरे बन जाता है, अगर हम साइज डिफाइन नहीं करते हैं तो
स्लाइस बन जाता है। अब इस एरे पे मैं, अब क्योंकि हमने यहाँ पे साइज डिफाइन किया नहीं है, तो हमें इंडेक्स मालूम नहीं है कि मिनिमम इंडेक्स तो 0 होगा चलिए, पर मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा हमें मालूम नहीं है। तो स्लाइस में डेटा ऐड करने के लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरे इज इक्वल्स टू अपेंड एरे, एंड देन लेट्स से मुझे 3 अपेंड करना है। यहाँ पे मैं टाइप फिक्स कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं एरे को। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया, हमारा ARR जो स्लाइस है वो प्रिंट हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पे और ज़्यादा वैल्यूज ऐड कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 5, 6, 7 एंड ऑल, राइट। एंड हर बार हमारे अरे की साइज जो है वो बढ़ती जाएगी जब भी हम उसमें अपेंड कर रहे हैं। पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम वापस से इंडेक्स वाले मेथड को यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं एरे ऑफ 3 को प्रिंट करता हूँ तो ये हमारा इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 6 हमें आउटपुट में मिल जाएगा, राइट। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हमारा इंडेक्स 2 होगा, यहाँ पे 5 की जगह मुझे 10 स्टोर करना है, तो मैं एरे ऑफ 2 जो कि हमारा इंडेक्स है उस पर 10 डालकर वापस से अगर मैं एरे को प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं सेकेंड इंडेक्स जो है वो चेंज हो गया। तो ये था हमारा पहला तरीका स्लाइस को डिक्लेयर करने का। सेम एरे की तरह हम स्लाइस का भी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि where array2 square braces int and then numbers, right. I cannot use a colon when I am using where keyword, so this will be like this, and let's print array2. ओके, तो आप देख सकते हैं ये पहला एरे और ये हमारा 1 2 3 4 ये जो है ये सेकेंड एरे का आउटपुट है। अगेन इस पे अगर मुझे कुछ और ऐड करना हो तो मैं वापस से अपेंड को यूज करके एक नया एलिमेंट इस पे ऐड कर सकता हूँ, और हम इसको वापस से प्रिंट करते हैं एंड 26 जो है वो हमारे एरे 2 में ऐड हो गया। तीसरा तरीका है शॉर्ट हैंड यूज करने का, array3 colon is equals to and then square braces डेटा टाइप एंड करली ब्रेसेस के अंदर हम सारे एलिमेंट्स को डाल देंगे। लेट्स से दिस टाइम 10 20 30, राइट, एंड लेट्स प्रिंट array3। तो यहाँ पे हमें 10 20 30 आउटपुट में मिल जाएगा। जो मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की या एरे को डिक्लेयर करने की, वो है ये वाला तरीका जहाँ पे हम शॉर्ट हैंड यूज करते हैं। If you are enjoying the content, please consider subscribing to the channel and gives us a thumbs up. Goodbye.